दोस्तों, आप लोगों में से किस तरह लोगों ने ये पूछा है कि ग्राम पंचायत सहायक की जो वैकेंसी आई हुई है, तो ग्राम पंचायत सहायक की जॉब प्रोफाइल क्या है और इसमें सैलरी कितनी मिलती है। हालांकि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो कि ग्राम पंचायत सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, फॉर्म का प्रारूप क्या होगा और इसमें मेरिट कैसे बनती है। अगर आप इंटरमीडिएट से ज़्यादा पढ़े हुए हैं तो फिर आपकी जो मेरिट होगी, क्या उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उम्र सीमा कितनी होती है, आरक्षण कितना होता है, यानी कि सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने यहाँ पर जानना चाहा है कि आखिर ये जो ग्राम पंचायत सहायक का पद होता है, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, काम क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों, हाल ही में एक वेब सीरीज आई हुई है और नाम आपको पता ही होगा, पंचायत। पंचायत का सीज़न 3 भी आ चुका है। तो ये तस्वीर आपको बखूबी बता पाएगी कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या हो सकती है। तो इसमें जो विकास का रोल ये कर रहे हैं ना, ये विकास, यही ग्राम पंचायत सहायक है। ठीक है, तो तस्वीर में आप देख रहे होंगे, ये ग्राम प्रधान है, ये सचिव जी हैं, ये ग्राम पंचायत सहायक हैं और ये हैं उप प्रधान। तो बेसिकली जो जॉब आपको ऑफ़र की गई है इस भर्ती के माध्यम से, वो यही विकास वाली जॉब है। मतलब जो काम ये विकास करता है ना, बस यही काम आपको करना पड़ेगा ग्राम पंचायत सहायक के अंतर्गत। तो यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायतों में हालांकि ग्राम प्रधान उप प्रधान वगैरह चुने जाते हैं, लेकिन ये जो दो कर्मचारी जो कि ग्राम के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये सरकारी होते हैं। एक तो सचिव होते हैं, सेक्रेटरी जिनको आप कहते हैं, दूसरे होते हैं ग्राम पंचायत सहायक या डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो इनका काम क्या होता है, देखो फ्रेंड्स, फ़िलहाल तो उत्तर प्रदेश में 15 जून से 30 जून के बीच में आप फॉर्म जमा कर पाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि सिर्फ अपने ग्राम पंचायत में ही आप आवेदन कर पाएंगे, अदर ग्राम पंचायत में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपकी ग्राम पंचायत में वैकेंसी है या नहीं है, तो इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी। तो एक बाकायदा पूरी लिस्ट यहाँ पर जारी की गई, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दिया गया है जिला का नाम, ब्लॉक का नाम और ग्राम पंचायत का नाम। ठीक है, तो इसमें आप चेक करेंगे तो आप अपने ज़िले के नाम को देखेंगे, अपने ब्लॉक का नाम देखेंगे और अपने गांव का नाम आप खोज सकते हैं। आपको इसी पीडीएफ से पता चल जाएगा कि वैसे तो बता दें कि ये 92 पेज की पीडीएफ है और यूपी में जिन जिन ज़िलों में, जिन जिन ब्लॉक में, जिन जिन गाँव में ये वैकेंसी है, ये पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराता है। तो ये एक कंप्लीट पीडीएफ है और आपको सर्च करना भी बड़ा आसान है। बस आप अपने ज़िले को देख लीजिए। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप रहने वाले हैं अमेठी के, तो अमेठी आपका आ गया। फिर डायरेक्टली आप जाएंगे कहाँ पर, अपने ब्लॉक पर, और ब्लॉक है अमेठी। तो अमेठी में ये 2 गांव हैं जहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपके गाँव में वैकेंसी है या नहीं है। तो वैकेंसी के लिए ये पीडीएफ आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, अपने गांव के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि आपके गांव में ग्राम पंचायत सहायक का पद है या नहीं है, तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ डायरेक्ट। तो बस आप इस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली गूगल ड्राइव से ये पीडीएफ आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी और आसानी से आप फाइंड बटन पर क्लिक करके अपने गाँव का नाम सर्च कर दीजिएगा और आपको पता चल जाएगा। अगर आपका गाँव, आपके गाँव का नाम है तो वैकेंसी है, नहीं है तो नहीं है, सीधी सी बात। ठीक है, तो ये पीडीएफ आप देख के पता कर सकते हैं कि आपके गांव में वैकेंसी है या नहीं है। और आपके गांव में वैकेंसी नहीं है तो दूसरे गांव में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, ये इसकी बेसिक शर्त है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जो आपकी जॉब प्रोफाइल है उसमें आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो काम करना पड़ेगा, ग्राम पंचायत सहायक के जो कार्य होते हैं, अच्छा दोनों पद एक ही हैं, ग्राम पंचायत सहायक या डाटा एंट्री ऑपरेटर एक ही पद है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गांव में जितने भी काम होते हैं, आपने देखा होगा गांव में एक सीएससी सेंटर होता है, सहज जन सेवा केंद्र होता है। तो वहाँ पर जो काम व्यक्तिगत तौर पर, प्राइवेट तौर से किया जाता है, वही काम यहाँ पर आप सरकारी तौर से करेंगे। और गांव में अब जो मिनी सचिवालय बनाए जा रहे हैं, वहीं पर बैठकर आपको काम करना पड़ेगा। तो शासन की मंशा के अनुसार पंचायत सहायकों के द्वारा शासन द्वारा संचालित सभी जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यों का क्रियान्वयन किया जाना है। सहज जन सेवा केंद्र की तर्ज पर पंचायत सहायकों को पंचायत भवन से ही कार्य करना है। तो यहाँ पर आपको लोगों के जो आय, जाति, निवास आदि बनाने एवं ग्राम पंचायतों के अधीन आने वाले सभी कार्यों का डिटेल फिटिंग करते हुए सिस्टम में लोगों के समस्या ग्राम पंचायत स्तर पर ही हल करने का प्रशिक्षण दिया जाता है।
तो ये देखो पंचायत सहायक ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी कर्मचारी होता है। ये गांव के विकास में सहायक होता है और गांव में जो भी सरकारी काम होता है ये उसकी जानकारी प्रधान को देता है और प्रधान के आदेश के अनुसार कार्य करता है। तो बेसिकली प्रधान के अंतर्गत ही जो प्रधान होंगे उन्हीं के कथनानुसार ये काम करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में जो लोग 12वीं पास हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं। और देखो फिर जो सैलरी मिल रही है ये काफ़ी कम आपको लग सकती है, 6,000 रुपये के आसपास आपको सैलरी मिलती है, 6,000। लेकिन ये बढ़ने वाली है क्योंकि जो आपका होता है ना मिनिमम वेज, न्यूनतम वेतन, तो उसके अंतर्गत ये सैलरी आने वाले समय में बढ़ सकती है। और आपको ये भी बता दें कि ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्ती होती है जो कि आगे बढ़ाई जा सकती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक तरीके से संविदा कर्मी की तरह आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता रहेगा, हर साल इसका रिन्यूअल होता रहेगा। तो आपके काम क्या होते हैं? कुल मिला के देखो 7 प्रकार के काम आपको करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि क्या काम होगा आपका। अगर आपका चयन पंचायत सहायक के पद पर होता है तो ऐसे में आपको पंचायत से जुड़ी कई तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है। इसके अंतर्गत अभ्यर्थी को गांव के लोगों की समस्या सुनकर या फिर किसी समस्या का मुआयना करके समस्याएं प्रधान और सचिव तक पहुंचाना होता है। मनरेगा में जो लोग काम कर रहे हैं तो उन व्यक्तियों का लेखा जोखा रखना और उनका कार्य देखना, किसी भी योजना के पात्र व्यक्तियों का लेखा जोखा सरकार को भेजना, गांव में चल रही कार्यों की निगरानी रखना और उन्हें सही ढंग से पूरा करवाना, किसी भी ग्रामीण के साथ दुर्घटना हो जाए तो उसे मुआवजा दिलाने में मदद करना। और इसके अलावा ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक को पंचायत भवन में कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर का भी काम निपटाना होता है। तो इतने काम आपको करने पड़ते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि आपको, क्योंकि आप अपने गांव से ही काम करेंगे, तो यहाँ इसका मतलब ये होता है कि आपके लिए जो HRA वगैरह होता है उसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप घर से ही काम कर रहे हैं और फिर आराम से अपने गांव में ही जाके आपको काम करना है। तो इसलिए यहाँ पर जो सैलरी है फ़िलहाल तो कम रखी गई है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि सैलरी बढ़ेगी और इनडायरेक्टली देखा जाए तो 6,000 रुपये आपको तो मिलेंगे, लेकिन कुछ लोग इसमें भी आपका काम करवा देंगे, नहीं करवा देंगे। समझ रहे बात? तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये विकास वाला क्या काम है, विकास क्या काम करता है सचिव जी के साथ। तो अगर आपको ये काम पसंद आया तो आप इस जॉब को ले सकते हैं। इसके लिए आप अगर इंटरमीडिएट पास हैं तो आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन की क्या प्रक्रिया है, फॉर्म कहाँ जमा होगा, चयन कैसे होगा, मेरिट कैसे बनेगी, सारी बातें हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर रखी हैं। तो वीडियो का लिंक और ये जो वैकेंट लिस्ट है यानी कि आपके गांव में वैकेंसी है या नहीं है, इन दोनों के लिए लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, तो आप जाके अभी देख लीजिए। धन्यवाद।